नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तरामचरितम। और आपको हमने पहले ही बताया था कि उत्तरामचरितम महाकवि भवभूति की रचना है। और यह जो रचना है यह करुण रस प्रधान नाटक है। क्या है गुरुजी? करुण रस प्रधान नाटक है और 7 अंकों का यह नाटक है। इसमें कितने अंक लिए गए हैं? 7 अंक हैं। और सबसे बड़ा अंक जो है पहला अंक है। और हम लोग टीजीटी के दृष्टिगत, हम लोग एलटी के दृष्टिगत तृतीय अंक पढ़ेंगे। और तृतीय अंक को हम लोग पहले मंगलाचरण पढ़ लेते हैं, उसके बाद तृतीय अंक का प्रारंभ शुरू कर देंगे। क्योंकि हम आपको बता दें, किसी भी ग्रंथ को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए मंगलाचरण आवश्यक होता है। तो सारे ग्रंथकार हों, चाहे कवि हों, चाहे रचनाकार हों, चाहे जो भी रहे हों, साहित्यकार रहे हों, जो भी कार्यक्रम पूर्व करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो प्रारंभ के पूर्व में संस्कृत में मंगलाचरण होना बहुत आवश्यक होता है। और आपको बता दें कि मंगलाचरण संस्कृत में 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है गुरुजी? मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, जिसमें आप मंगलाचरण कहेंगे नमस्कारात्मक। कितने प्रकार का गुरुजी? नमस्कारात्मक। पहला मंगलाचरण हुआ नमस्कारात्मक, और दूसरा हुआ वस्तु निर्देशात्मक। कौन सा? वस्तु निर्देशात्मक हुआ दूसरे प्रकार का मंगलाचरण। और जो अंतिम पाला है मंगलाचरण वो है गुरुजी आशीर्वादात्मक। ठीक है, तो नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का प्रयोग होता है। और मंगलाचरण बता देना कि मंगलाचरण के रूप में ही स्तुति पाठ किया जाता है। ठीक है ना? मंगलाचरण के रूप में ही जो स्तुति पाठ करता है उसको नांदी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मंगलाचरण के रूप में स्तुति का पाठ करता है ग्रंथों में, उसको नांदी कहा जाता है। और बता दें आपको, मंगलाचरण जो ग्रंथ है उसकी प्रसिद्धि और पाठकों की सफलता के लिए ही होता है। और मंगलादीन ही शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषकाणि चा भवन्त्यायुष्मत् पुरुषकाणि चाध्यतारश्च सिद्धार्था यथा स्वीरिति। महाभाष्य में ऐसा ही कहा गया है कि ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते चा मंगलम आचरित। ग्रंथ के आदि, मध्य और अंत में मंगलाचरण होता है। कहाँ होता है गुरु जी? 3 जगहों पर होता है। पहले या तो आदि में होगा, या तो मध्य में होगा, या तो अंत में होगा। तो 3 जगह आपको मंगलाचरण करना मिलता ही है। तो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। इसलिए हम लोग क्या है कि उत्तरामचरितम को पढ़ने के पूर्व मंगलाचरण को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं और मंगलाचरण को पढ़ रहे हैं। और मंगलाचरण के पश्चात हम लोग इस ग्रंथ का आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें तृतीय अंक पढ़ेंगे। और यह तृतीय अंक हम लोग पूरा पढ़ेंगे। संपूर्ण 48 श्लोक है, छायांक के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पहले मंगलाचरण को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। चलिए क्या दिया है देख लेते हैं पहले। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृताम् आत्मनः कला। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृताम् आत्मनः कलाम्। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृताम् आत्मनः कलाम्। तो भैया क्या कहा? पूर्वेभ्यः, पूर्वेभ्यः कविभ्यः, पूर्वेभ्यः कविभ्यः नमो वाकम। क्या कहा? पूर्वेभ्यः कविभ्यः नमो वाकम। पूर्वेभ्यः पूर्ववर्ती, किसको भैया? पूर्ववर्ती। कविभ्यः कवियों को, किसको? वाल्मीकि आदि को। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं, रचनाकार कहना चाह रहे हैं, हमारे उत्तरम रामचरितम के लेखक जो भवभूति जी हैं वो कहना चाह रहे हैं कि पूर्वेभ्यः कविभ्यः, पूर्ववर्ती कवियों को नमो वाकम, नमस्कार करके। किसको करके भैया? पूर्ववर्ती कवियों को नमस्कार करके। पूर्ववर्ती कवियों में वाल्मीकि आदि करके कर दिए। क्या कहा? वाल्मीकि आदि पूर्ववर्ती कवियों को नमस्कार करके। तो पूर्वेभ्यः कविभ्यः नमो वाकम, हम पूर्ववर्ती कवियों अर्थात वाल्मीकि आदि कवियों को नमस्कार करके। और क्या कहा
आत्मना मतलब परमात्मा की, सीधे कहा कि कलाम अर्थात कला स्वरूप। किसके स्वरूप? परमात्मा की कला स्वरूप। वाचम, अमृतम वाचम, अमृतवाणी। किसको भैया? अमृतवाणी देवता को। अमृतवाणी देवता को तात्पर्य वाग अधिष्ठात्री देवता, अर्थात वाग अधिष्ठात्री देवती कौन है? माँ सरस्वती है। कौन है? वाग अधिष्ठात्री देवी जो है वो माँ सरस्वती हैं। वही कहा अमृत रूपी वाणी, अर्थात अमृत रूपी वाणी वाग देवता को क्या करें गुरु जी? प्राप्त करें। क्या करें? प्राप्त करें। यही विंदेम, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? यही हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रशासमहे वंदना करते हैं। क्या करते हैं? वंदना करते हैं। तो फिर देख लेंगे। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशासमहे विंदेम देवतां वाचम अमृतामात्मनः कलाम्। तो पूर्वेभ्यः कविभ्यः इदं पूर्वेभ्यः कविभ्यः नमो वाकम्। इदं पूर्वेभ्यः कविभ्यः नमो वाकम्, अर्थात पूर्ववर्ती कवियों वाल्मीकि आदि को नमस्कार करके आत्मनः परमात्मा स्वरूप, परमात्मा की कलाम कला स्वरूप। किसकी भैया? परमात्मा की कला स्वरूप। अमृतम वाचम, अमरवाणी देवता, अमरवाणी देवता माँ सरस्वती को या वाग देवता को विंदेम, क्या करें? वाग देवता को विंदेम प्राप्नुयाम, प्राप्त करें। क्या करें गुरु जी? वाणी देवता को प्राप्त करें। विंदेम प्राप्नुयाम, प्राप्त करें। और क्या हो? इदं प्रशासमहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशासमहे विंदेम देवतां वाचम् अमृताम आत्मनः कलाम, अर्थात पूर्वेभ्यः कविभ्यः पूर्ववर्ती कवियों को नमो वाकम नमस्कार करके आत्मनः अर्थात परमात्मा की कलाम कला स्वरूप अमृतम वाचम अमृतवाणी या अमृत वाग अधिष्ठात्री देवी को विंदेम प्राप्त करें। देवताम कैसे भैया? व अमृतम वाचम देवतां विंदेम, अमरवाणी भगवान सरस्वती को या माँ सरस्वती देवता को प्राप्त करें। इदं प्रशासमहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना करते हैं। तो कवि किनको प्राप्त करना चाहता है? तो भैया कवि जो है माँ सरस्वती देवी को, वाग अधिष्ठात्री देवी को प्राप्त करने की बात करता है। और वाचम की दृशम अस्ति, आत्मनः कलाम, वाणी कला स्वरूप है। आत्मा की कला स्वरूप कौन है? वाणी है। और कैसी वाणी को प्राप्त करते हैं? तो अमरवाणी को अमृतमात्मन, अमरवाणी को अमृताम वाचम अमृतवाणी। किसको भैया? अमृतवाणी अर्थात भगवान सरस्वती को प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त करें, ऐसा कह रहे हैं। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशासमहे विंदेम देवतां वाचम अमृतम अमृताम आत्मनः कलाम। कवि कहना चाह रहे हैं कि हम पूर्वेभ्यः कविभ्यः पूर्ववर्ती कवियों अर्थात वाल्मीकि आदि को नमस्कार करके नमो वाकम नमस्कार करके आत्मनः परमात्मा की कलाम, परमात्मा की कला स्वरूप कौन है? वाचम अमृतम देवताम है। अमृताम वाचम देवताम अर्थात परमात्मा की कला स्वरूप अमृतवाणी, अमृतवाणी वाग अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को विंदेम प्राप्त करें।
इदं प्रशास्महे। हम सब यही प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना करते हैं कि हमको वाग अधिष्ठात्री देवी प्राप्त हो। यदि आपसे पूछ लें कि इसमें कौन सा मंगलाचरण किया गया, द्वादश पदानांदी का प्रयोग है भैया, किसा है, द्वादश पदानांदी का प्रयोग किया गया है यहाँ। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे। विन्देम देवतां वाचम् अमृताम् आत्मनः कलाम। तो इसमें भैया द्वादश पदानांदी का प्रयोग किया गया है। कितने पदानांदी का, द्वादश पदानांदी का प्रयोग इसमें किया गया है। किसमें गुरुजी, उत्तर रामचरितम में यदि पूछ ले कि कितने पदवायनांदी का प्रयोग किया गया है, तो द्वादश पदानांदी का प्रयोग किया गया है। और सीधे सीधे यहाँ अनुष्टुप छंद है। कौन सा अनुष्टुप छंद है, और नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। क्या गुरुजी, नमस्कारात्मक मंगलाचरण। यदि आपसे पूछ ले कि उत्तर रामचरितम में का पहला श्लोक में कौन सा मंगलाचरण प्रयोग किया गया है, तो उत्तर रामचरितम के प्रथम श्लोक में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है जी, नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग इसमें किया गया है। तो कवि ने पहले किसको नमस्कार करने का प्रयास किया है, तो कवि ने पहले पूर्ववर्ती कवियों को नमस्कार करने का प्रयास किया है। कवि ने पूर्ववर्ती कवियों में किसका उल्लेख करने का प्रयत्न किया है, तो कवि ने कालिदास आदि, वाल्मीकि आदि को कह करके ही यहाँ पर उनको उद्घटित करने का प्रयास किया है। तो आपको बता दें, पहले तो उत्तरम चरितम कैसे बना, तो रामस्य चरितम रामचरितम। क्या कहा गुरुजी, रामस्य चरितम रामचरितम षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास में बना, रामस्य चरितम इति रामचरितम, षष्ठी तत्पुरुष समास बना। और फिर आया उत्तरम च तत् रामचरितम। क्या कहा, उत्तरम च तत् रामचरितम, तो बन गया उत्तर रामचरितम। क्या बना गुरुजी, उत्तर रामचरितम बन जाएगा। इसमें बनेगा कर्मधारय समास। कौन सा समास गुरुजी, कर्मधारय समास। तो रामस्य चरितम रामचरितम षष्ठी तत्पुरुष समास, उत्तरम च तत् रामचरितम, उत्तर रामचरितम में कर्मधारय समास बन जाएगा। कौन सा समास गुरुजी, कर्मधारय समास बन जाएगा उत्तर रामचरितम में। ठीक है ना। यहाँ अधिकृत कृतम, क्या कहा यहाँ पर, अधिकृत कृतम नाटकम इति उत्तर रामचरितम। ऐसा नाटक जो है, ग्रंथ जो है, ग्रंथवाची शब्द में नपुंसक लिंग में होता है, इसलिए यहाँ पर उत्तर रामचरितम बन जाता है। और यहाँ अधिकृत कृते ग्रंथे सूत्र से ही अण प्रत्यय होगा, तो उत्तर रामचरित अण बन जाता है। ठीक है ना। और इसमें जो है ना, आ का जो है लुबाख्यायिकाभ्यो बहुलम सूत्र है, वार्तिक है, उससे लोप हो जाता है। ठीक है ना। और उत्तरम चरितम का तात्पर्य होता है कि राम के उत्तर चरित्र का वर्णन किया गया है। किसके भैया, राम के उत्तर चरित्र का वर्णन किया गया है। यहाँ उत्तर से अभिप्राय ये होता है गुरुजी ना, कि आपको बता दें, राम के लंका से लौटने के बाद की जो घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें राम के लंका से लौटने के बाद की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस कारण से नहीं कवि ने इस काव्य का नाम ही उत्तर रामचरितम रख दिया है। ठीक है ना। और एक प्रकार से आप इसमें देखिए बहुब्रीहि समास भी बना सकते हैं, उत्तरम रामचरितम यस्मिन् तत्। क्या कहेंगे, उत्तरम रामचरितम रामचरितम यस्मिन्, उत्तरम रामचरितम यस्मिन् तत्, तो हो जाएगा उत्तर रामचरितम। क्या बन जाएगा, बहुब्रीहि समास में बन जाता है। क्या है इसमें, उत्तरम रामचरितम यस्मिन् तत्, उत्तर रामचरितम हो जाता है, बहुब्रीहि समास भी होता है। तो देखिए, रामस्य चरितम रामचरितम, उत्तरम च तत् रामचरितम, उत्तर रामचरितम कर्मधारय समास हो जाएगा, और उत्तरम रामचरितम यस्मिन् तत् बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तीन तीन समास इसमें बन रहे हैं। और आपको बता दें यहाँ पर गुरुजी ना, राम के उत्तरकालीन रामचरित का वर्णन किया गया है। राम अर्थात उत्तरकालीन रामचरित का वर्णन किया गया है। और यहाँ ऐसा नाटक है, यहाँ पर लक्षणा शब्द का ग्रंथवाचक शब्द हो जाता है, यहाँ पर लक्षणा से ही ग्रंथवाचक शब्द का प्रयोग हो जाता है। ठीक है ना। और यहाँ चरित्र का अर्थ दो प्रकार से लिया जाता है।
चरितम जो संस्कृत में दिया गया है, चरितम का अर्थ एक चरित्र होता है, एक चरित्र होता है। क्या होता है? एक चरित अर्थ होता है और एक चरित्र होता है। ठीक है ना? एक चरित शब्द है और एक चरित्र शब्द है। और चरित्र का अर्थ होता है गुरुजी जीवन या जीवनी, जीवन या जीवन चरित्र कहो, अर्थात उसकी जीवनी या जीवन में घटित घटनाएं भी कह सकते हैं। चरित्र का मतलब क्या हुआ? किसी का जीवन होगा या किसी का जीवन चरित होगा या उसके जीवन में जितनी भी प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं वे सब चरित्र के अंतर्गत ही आ जाती हैं। लेकिन चरित्र का अर्थ गुरुजी, यदि चरित्र का अर्थ आप करेंगे तो चरित्र का अर्थ होता है आचरण से व्यक्तित्व होता है, कि आचरण का चरित्र, व्यक्ति का चरित्र कैसा है, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्तिशील है कि नहीं है। इसलिए यहाँ पर चरित्र और जीवन वृत्त, इतिवृत्त और जीवन का संग्रह ये सब होता है। ठीक है ना? इसमें तो राम के लंका से लौटने के बाद का यह जीवन वृत्त वर्णन हुआ है, तो यहाँ पर उत्तरम चरितम का प्रयोग किया गया है। तो उत्तरम चतत रामचरितम, इत उत्तर रामचरितम बन जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। और आपको बता दें कि ये रचना जो है नाटक है और भवभूति के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है गुरुजी? नाटक है, महाकवि भवभूत के द्वारा रचित है और 7 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का नाटक है? 7 अंकों का नाटक है। इसमें कवि ने पहले अपने पूर्ववर्ती कवियों को क्या करना है? पहले पूर्ववर्ती कवियों को नमस्कार करने का प्रयत्न किया है। पूर्ववर्ती कवियों को बोला कि पहले नमस्कार करें, उसके बाद जो है आत्मनः कलाम, परमात्मा की कला स्वरूप, वाचम अमृताम अर्थात अमृतवाणी देवता अर्थात वाग अधिष्ठात्री देवता सरस्वती को प्राप्त करने की बात करता है। और उसके बाद कहता है इदम प्रशास्महे, हम सब यही प्रार्थना करते हैं। हम सब यही क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे, विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलाम्। अर्थात पूर्वेभ्यः कविभ्यः नमो वाकम, पूर्ववर्ती कवियों अर्थात वाल्मीकि आदि को नमस्कार करके, आत्मनः कलाम परमात्मा की कला स्वरूप, वाचम अमृताम वाचम अमृतवाणी देवताम वाग अधिष्ठात्री देवी को विंदेम प्राप्त करें। और यहाँ प्रश्न आ जाएगा कि यहाँ पर कवि किसको प्राप्त करने की बात कर रहा है? तो यहाँ पर कवि अमृत रूपी वाग अधिष्ठात्री देवी को प्राप्त करने की बात कर रहा है। ठीक है ना? परमात्मा की कला स्वरूप, और परमात्मा की कला स्वरूप कौन है? तो अमृताम वाचम है, अमृताम वाचम देवताम है। अर्थात परमात्मा की कला स्वरूप अमृत वाणी वाग अधिष्ठात्री देवी को प्राप्त करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं कवि। और क्या कहा? इदम प्रशास्महे, हम सब यही प्रार्थना करते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर सीधे पता चल जाता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। कौन सा मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और इसमें 12 पदानांति है। 12 पदानांति मतलब देखिए, इदम 1 हुआ, कविभ्या 2 हुए, पूर्वेभ्या 3 हुआ, नमः 4 हुआ, वाकम 5 हुआ, प्रशास्महे 6 हुआ, विंदेम 7 हुआ, देवताम 8 हुआ, वाचम 9 हुआ, अमृताम 10 हुआ, आत्मनः 11 हुआ, कलाम 12 हुआ। तो 12 पद इस श्लोक में दिए गए हैं, इसलिए इसको 12 पदानांदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि प्रश्न पूछ ले कि भैया उत्तर रामचरितम में कौन से नांदी का प्रयोग किया गया है, तो उत्तर रामचरितम में नांदी 12 पदा का प्रयोग किया गया, 12 पदा नांदी का प्रयोग किया गया है। तो नांदी क्या होती है? तो इसका विशेष जो नांदी है ना गुरुजी, ये मंगलाचरण के रूप में जो स्तुति पाठ किया जाता है उसे ही नांदी कहते हैं। यदि प्रश्न पूछ ले कोई कि नांदी किसे कहा जाता है, तो भैया मंगलाचरण के रूप में जो स्तुति पाठ किया जाता है उसे ही नांदी कहा जाता है। पहले श्लोक में ही देखिए दिया गया है नमस्कार रूपी मंगलाचरण का पाठ यहाँ पर किया है। क्या किया गया है भैया? नमस्कार रूपी मंगलाचरण का पाठ यहाँ पर किया गया है। और मंगलाचरण के विषय में आपको बता दें, पतंजलि ने महाभाष्य के प्रथम आहनिक में ही कहा है कि मंगलाचरण ग्रंथ की प्रसिद्धि और प्रपाठकों की सफलता के लिए होती है। मंगलादीनि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषकाणि च भवन्ति आयुष्मत् पुरुषकाणि चाध्येतारश्च सिद्धार्था यथा स्युः इति। महाभाष्य में ऐसा ही कहा गया है
शिष्ट परंपरा ही है कि भैया ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम आचरित। ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण किया जाता है। क्या किया जाता है भैया? मंगलाचरण किया जाता है। ये जो इदम शब्द आया है गुरु जी ना, यह शब्द जो है प्रशासमहे का कर्म है। किसका कर्म है? यह प्रशासमहे का कर्म है इदम शब्द। कौन सा शब्द? इदम शब्द प्रशासमहे का कर्म है। हम यह प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर सामान्य नपुंसक लिंग से तात्पर्य है, ठीक है ना। ये प्रशासमहे क्रिया है, इदम इसका यह कर्म है। मतलब कि कविभ्या पूर्वेभ्या कविभ्या नमोवाकम, पूर्ववर्ती कवियों अर्थात वाल्मीकि आदि को नमस्कार करके आत्मनः कलाम अर्थात परमात्मा की कला स्वरूप, वाचम अमृताम देवताम अर्थात अमृत वाणी अर्थात वाग अधिष्ठात्री देवता को प्राप्त करके विंदेन प्राप्त करें। इदम यह प्रशासमहे, यही हम सब प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ जो इदम और प्रशासमहे आया हुआ है, तो आपको हम बताए गुरुजी कि यह प्रशासमहे का कर्म है इदम, और यही प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर सामान्य नपुंसक है। और पूर्वेभ्या कविभ्या जो शब्द दिया हुआ है गुरुजी, यहाँ पर प्राचीन वाल्मीकि व्यास आदि कवियों को कहा गया है। और यहाँ पर नमो वाकम कारण से, किससे भैया? नमः, नमो वाकम। तो नमः के कारण से, किस कारण से? नमः शब्द के योग के कारण से ही यहाँ पर पूर्वेभ्यः और कविभ्यः में चतुर्थी भक्ति लग गई है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम्ब गाच, इनके योग में चतुर्थी भक्ति होती है। तो यहाँ पर नमः के कारण से ही नमो वाकम के नमः शब्द के कारण से यहाँ कविभ्यः में चतुर्थी भक्ति लग गई है, ठीक है ना। और कवि उद्देश्य प्रशासमहे यह भाव मानकर ही क्रिया यम अभिप्रयति शोप संप्रदानम नियम से भी चतुर्थी भक्ति यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर कवियों को लक्ष्य करके ही प्रार्थना करते हैं। कुछ विद्वानों ने कविभ्यः का अर्थ केवल वाल्मीकि कवि लिया है और उसका आदरार्थक में बहुवचन प्रयोग किया है, ठीक है ना। और जो नमोवाकम शब्द है ये नमस्कार होता है। और ये बता दें आपको, नमस्कार कह कर वचनम वाकः, नमस्कार कहकर वचनम वाकः, वच से घई प्रत्यय लग करके वाका बनता है। वाका कैसे बनेगा? वच से घई प्रत्यय लग करके ही वाका बनता है। वच से क्या लग करके गुरु जी? घई प्रत्यय लग करके ही वाका बनता है। और वाक्य आ को वृद्धि और चा को ही का नमः इत्यस्य वाका नमो वाका बन जाता है तत्पुरुष समास में, ठीक है। नमो वाका में नमः इत्यस्य वाका नमो वाका, क्या कहेंगे? नमः इत्यस्य वाकः बन गया नमो वाकः, षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास? नमः इत्यस्य वाकः नमो वाकः में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नमो वाकः अस्त्यस्मिन् इति मत्वर्थक में ही अच प्रत्यय लग करके बन जाता है। तो नमो वाकम बनेगा, नमो वाक धन आ नमो वाकम बन जाएगा। तत् यथा स्यात् तथा में क्या विशेषण हो जाता है, ठीक है ना गुरु जी। तो वच धातु से नुल प्रत्यय और अम प्रत्यय करने पर ही वाचम रूप बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ नमः के योग में ही इदम कविभ्या पूर्वभ्या में चतुर्थी होती है। इस प्रकार से आप कहेंगे। और ये प्रशासमहे शब्द दिया है गुरु जी, प्रशासमहे चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये हो जाता है। और यहाँ पर सास धातु है, क्या है? प्रशासमहे आंग उपसर्ग पूर्वक ये प्रा और आंग उपसर्ग पूर्वक सास धातु है। कौन सी धातु है? सास धातु से ही इच्छार्थ में ही आत्मनिपदी में ही सास ही आत्मनिपदी है और यही नियम है। तो प्रा सास भी इच्छा अर्थ में ही आत्मनिपदी हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आप प्रशासमहे क्रिया हो जाती है। तो प्रासास लट लगा उत्तम पुरुष बहुवचन की रूप है। क्या है गुरु जी? प्रा सास, क्या कहा? प्रासास लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन की इसमें क्रिया हो जाएगी प्रशासमहे, ठीक है ना। और यदि विंदेम की बात किया जाए, क्या कहा गुरु जी? यदि विंदेम की बात किया जाए तो विद का ही विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का है। विद धातु, किस धातु का? विद धातु का विधिलिंग लकार, कौन सा लकार? विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन विंदेम में बन जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बन। और आपको बता देना गुरु जी, विद धातु भिन्न भिन्न अर्थों में 4 गणों में आती है। तो सिद्धांत कौमुदी में कहा भी गया, सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्दते विन्दति प्राप्तौ संलुक्ष्णम से स्विदम क्रमात्, इस प्रकार से आता है। और यदि देवताम वाचम की बात किया जाए तो वाणी रूपी देवता को वाग्देवी को कहा गया है। यहाँ पर वाणी को देवता माना गया है। यहाँ पर वाणी को क्या माना गया है? उत्तरामचरितम में देवता माना गया है। इसको शब्द ब्रह्म भी कहा गया है। वाणी को ही शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। भर्तृहरि वाक्पदी में भी
इस शब्द ब्रह्म का बहुत ही विस्तार के साथ वर्णन किया है। भर्तृहरि ने शब्द ब्रह्म का वर्णन अपने वाक्पदी में बहुत विस्तार से किया है। और देव शब्द पुल्लिंग है। यदि अगर कहा जाए कि देव शब्द कैसा है तो देवा देवो देवाह बनता है, पुल्लिंग है। लेकिन देवता शब्द जो है गुरु जी स्त्रीलिंग है। देव शब्द से स्वार्थ में तल प्रत्यय लग करके यहाँ पर टाप होकर के देवता बन जाता है। क्या बन जाता है? देवता में ताप प्रत्यय लग जाता है। और अमृताम की बात किया जाए गुरु जी तो अमृताम अमर हो जाता है, जो अविनाशी हो जाता है। और आपको बता दें वाणी के 4 भेद माने गए हैं। वाणी के 4 भेद माने गए हैं। आपको बता दें वाणी के कितने भेद माने गए हैं? वाणी के 4 भेद कौन कौन से आपको बता दें। परा पहला कौन सा है? वाणी के 4 भेदों में परा पहला है। दूसरा पश्यंती, कौन सा? परा पश्यंती, दूसरा पश्यंती हो जाता है। और परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी, मध्यमा और वैखरी, ये 4 भेद वाणी के माने गए। यदि आपसे पूछेंगे कि वाणी के कितने भेद माने जाते हैं तो वाणी के 4 भेद माने जाते हैं, परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी, ठीक है ना। और इस प्रकार से आप वाणी को 4 भेद बता जाते हैं। इसी कारण से वाणी अविनाशी और अमर भी मानी जाती है। क्या आती है गुरु जी? वाणी अविनाशी और अमर मानी जाती है। और आत्मा कलाम तो गुरु जी बता दें जो परमात्मा की कला स्वरूप है, अर्थात वाक तत्व या वाक देवी शब्द ब्रह्म की कला या अंश है। तो यही कहा इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृताम आत्मनः कलाम। परमात्मा की कला स्वरूप कौन है? तो भैया वाचम अमृताम, अमृतवाणी है। अमृतवाणी देवता को यहाँ शब्द ब्रह्म भी कहा गया है। विंदेम प्राप्त करें। कवि कैसी वाणी को प्राप्त करने की इच्छा करता है? तो भैया कवि परमात्मा की कला स्वरूप अमृतवाणी शब्द ब्रह्म को प्राप्त करने की बात करता है। और कवि ने पहले क्या कहा? तो पूर्वेभ्यः कविभ्यः नमो वाकम, पूर्ववर्ती कवियों को नमस्कार करके, तो वाल्मीकि आदि कवियों को नमस्कार करके, आत्मनः कलाम, आत्मा की या परमात्मा की कला स्वरूप, वाचम अमृताम, अमृतवाणी देवताम, वागधिष्ठात्री देवता को विंदेम प्राप्त करें, इदम प्रशास्महे, यही प्रार्थना करते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि उत्तरामचरितम में कैसा मंगलाचरण है? तो गुरुजी उत्तरामचरितम में उत्तरामचरितम के मंगलाचरण में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। नमस्कारात्मक है। कैसा है गुरुजी? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। नमः पहले ही कह दिया कि भैया हम अपने पूर्ववर्ती कवियों को नमस्कार करते हैं और परमात्मा की कला स्वरूप अमृतवाणी देवता को प्राप्त करें, इदम प्रशास्महे, ऐसी याचना करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसी इच्छा करते हैं। तो इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलाम्। वाचम कीदृशम वाचम? अमृताम वाचम। वाचम का विशेषण क्या हुआ? अमृताम वाचम अदेवताम। वाचम देवताम, अमृतवाणी देवता को। कैसी वाणी देवता को प्राप्त करें? तो अमृत वाणी देवता को प्राप्त करें। अमृत रूपी वाणी देवता को प्राप्त करने की बात कौन कह रहा है? तो भवभूति जी कह रहे हैं। और अमृतवाणी रूपी देवता किसके स्वरूप है? तो परमात्मा की कला स्वरूप है। परमात्मा की कला स्वरूप किसको कहा गया है? परमात्मा की कला स्वरूप अमृतवाणी को कहा गया है। अमृतवाणी को किसके स्वरूप के अनुसार बताया गया? परमात्मा की कला के स्वरूप बताया गया है। सर्वप्रथम कवि ने किसको नमस्कार किया है? सर्वप्रथम कवि ने पूर्ववर्ती कवियों को नमस्कार किया है, वाल्मीकि आदि को नमस्कार किया है। तो नमस्कार होने के कारण से यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो गया। कौन सा गुरुजी? नमस्कार होने के कारण से यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो गया। और द्वादश पद होने से देखिए 1 2 पूर्वेभ्यः 3 नमः 4 वाकम 5 प्रशास्महे 6 विंदेम 7 देवताम 8 वाचम 9 अमृताम 10 आत्मनः 11 कलाम 12। तो द्वादश पदा नांदी मंगलाचरण में यदि पूछ ले कि उत्तरामचरितम के मंगलाचरण में कितने पद का नांदी प्रयोग किया गया है, तो उत्तरामचरितम के मंगलाचरण में
द्वादश पदा नांदी का प्रयोग किया गया है। और नांदी किसको कहते हैं गुरुजी? तो नांदी मंगलाचरण के रूप में जो स्तुति पाठ किया जाता है, मंगलाचरण के रूप में ही जो स्तुति पाठ किया जाता है उसको ही नांदी कहा जाता है। और उत्तरामचरितम में कितने अंक हैं? तो 7 अंक हैं। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? प्रथम अंक है, चित्रवीथी अंक है, 51 श्लोक है। कितने हैं? 51 श्लोक है। और सबसे अंतिम अंक, सबसे छोटा अंक है, 21 श्लोक है। कितने गुरु? 21। तो आपको बता दें गुरु जी, यदि आपसे बोले अंक क्या होता है, तो अंक का लक्षण है यत्रार्थस्य समाप्तिर्यत्र। यदि आपसे अंक का लक्षण पूछ ले, किसका गुरु जी, कि अंक का क्या लक्षण होता है, तो आपको बता दें गुरु जी, यत्रार्थस्य समाप्तिर्यत्र। क्या कहा? यत्रार्थस्य समाप्तिर्यत्र। क्या कहा? यत्रार्थस्य समाप्तिर्यत्र। ऐसे यत्रार्थस्य समाप्तिर्यत्र च बीजस्य भवति संहारः, च बीजस्य भवति संहारः। यत्रार्थस्य समाप्तिर्यत्र च बीजस्य भवति संहारः, क्वचिदवलग्नबिन्दुः सोऽङ्कः इति सदावगन्तव्यः। अर्थात जहाँ पर एक अर्थ की समाप्ति होती है, जहाँ पर एक अर्थ की समाप्ति होती है और बीज का उपसंहार होता है। क्या कहा? यत्र अर्थस्य समाप्ति ही यत्र च बीजस्य संहारः भवति। जहाँ पर एक अर्थ की समाप्ति होती है और बीज का उपसंहार होता है, तथा अंशतः बिंदु का संबंध बना रहता है। अंशतः बिंदु का संबंध बना रहता है। किंचित अवलग्न बिंदु हो, अर्थात अंशतः बिंदु का संबंध बना रहता है। सो अंक इति सदावगंतव्य, उसे ही हमेशा अंक जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? अंक जानना चाहिए। और अंक की समाप्ति होने पर जितने भी पात्र रंगमंच पर उतरे हुए होते हैं, वे सारे पात्र अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो भैया उत्तरामचरितम में 3 समास है। रामस्य चरितम, रामचरितम, उत्तरम च ततरामचरितम, उत्तर रामचरितम, कर्मधारय समास। और क्या हुआ? उत्तरम रामचरितम यस्मिन् तत् उत्तर रामचरितम, बहुब्रीहि समास हो जाता है। उत्तर रामचरितम में राम के उत्तर जीवन का चरित्र वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? राम के जीवन के उत्तर चरित्र का वर्णन किया गया है। उत्तरामचरितम में कितने अंक हैं भैया? उत्तरामचरितम में 7 अंक हैं। उत्तरामचरितम के मंगलाचरण में कौन सा प्रयोग है, कौन सा छंद प्रयोग किया गया है? तो अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है गुरुजी? अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो, तो सर्वप्रथम कवि ने किसको प्रणाम किया है? तो सर्वप्रथम कवि ने पूर्ववर्ती कवियों को नमस्कार किया, वाल्मीकि आदि कह करके यहाँ पर नमस्कार किया है। तो नमः के योग में यहाँ पर पूर्वभ्य और कविभ्य में चतुर्थी विभक्ति हो जा रही है। किस योग के कारण से गुरुजी? नमः इस शब्द के योग के कारण ही यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो जा रही है। क्या हो जा रही है गुरुजी? चतुर्थी विभक्ति हो जा रही है। यदि कवीन उद्देश्य प्रशास में यह भाव मानकर किया जाए, यदि कवियों को उद्देश्य करके यहाँ पर बात किया जाए, प्रशास में की बात किया जाए, तो भैया क्रियया यम अभिप्रयति सोपि संप्रदानम, वार्तिक से यहाँ पर चतुर्थी नियम हो जाता है। और ठीक है, कुछ लोग आदरार्थे वाल्मीकि आदि कवियों को कहा, व्यास आदि कवियों को कहा, कालिदास आदि कवियों को आदरार्थे चतुर्थी में कह करके आप यहाँ पर चतुर्थी मान सकते हैं। तो उत्तरामचरितम ग्रंथवाची शब्द है, नपुंसक लिंग में होता है, इस कारण से ही यहाँ पर उत्तरामचरितम बन जाता है। तो कवि कहा कि पूर्ववर्ती कवियों को नमस्कार करके और परमात्मा की कला स्वरूप अमृतवाणी अर्थात वाग अधिष्ठात्री देवता को हम लोग प्राप्त करें। इदम प्रशासमहे, हम सब यही प्रार्थना करते हैं। हम सब यही क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो पूछ लेगा कि उत्तरामचरितम के मंगलाचरण में कौन सा छंद प्रयोग किया गया है? तो उत्तरामचरितम के मंगलाचरण में भैया अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप छंद का प्रयोग उत्तरामचरितम के मंगलाचरण में किया गया है। यदि इस प्रकार से पूछता है, कोई भी प्रश्न पूछता है, तो आप आराम से सारे प्रश्नों का उत्तर देते रहे। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, एक बात और बता दें आपको, ये हमारा उत्तरामचरितम का मंगलाचरण रहा। अब हम जो है आगे ग्रंथ में आपका तृतीय अंक में मिलेंगे। जब भी हम आगे ग्रंथ को लेकर के आएंगे, अब हम तृतीय अंक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और तृतीय अंक का आरंभ आपको बता दें शुद्ध विष्कंभक से होता है। तमसा और मुरला 2 नदियों के वार्तालाप से होता है। और छाया अंक है तृतीय अंक।
तो इसको हम लोग अब पढ़ेंगे, क्योंकि आपके टीजीटी, एलटी, बीपीएससी आदि की परीक्षाओं में इसका बहुत विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आपके लिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मंगलाचरण के बाद सीधे सीधे हम लोग अब तृतीय अंक में प्रवेश करेंगे। तो इदम कविभ्या पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास्महे विंदेम देवताम वाचम अमृतामात्मनः कलाम। अर्थात पूर्ववर्ती कवियों को नमस्कार करके आत्मनः कलाम परमात्मा की कला स्वरूप, अमृताम वाचम देवताम अमृत स्वरूप वाणी को या अमृत स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा को विंदेम प्राप्त करें। इदम प्रशास्महे, ऐसी हम सब प्रार्थना करते हैं। यदि पूछ लेगा कि सर्वप्रथम भवभूत ने किनको नमस्कार किया है, पूर्ववर्ती कवियों को नमस्कार किया है, और पूर्वविभा कविभ्या में किसके योग में चतुर्थी आई है, तो नमः के योग में चतुर्थी व्यक्ति आई है। और गुरुजी क्या कहा, परमात्मा की कला स्वरूप कौन है, अमृतवाणी है। परमात्मा की कला स्वरूप अमृतवाणी को प्राप्त करने की जिज्ञासा कौन रखते हैं, तो भैया कवि रखते हैं। कवि स्वयं कह रहे हैं अपने के लिए हम सब प्राप्त करें। इदम प्रशास्महे, यही हम सब प्रार्थना करते हैं। प्रशास्महे गुरुजी, प्राशास ही आत्मनेपदी में है। क्या है, प्राशास आत्मनेपदी में है। किसमें है, प्राशास लट उत्तम पुरुष बहुवचन में है। प्राशास लट उत्तम पुरुष बहुवचन में हो जाता। हम सब प्राप्त करें, हम सब यही प्रार्थना करते हैं, हम सब यही अर्चना करते हैं, हम सब यही वंदना करते हैं। तो गुरुजी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने मित्रों के पास भी इसको शेयर करने का प्रयास करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभरात्रि।